प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए जो खुदा ने हमें मुहैया किया कि हम सब उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आइए अज़ीज़ों, हम दुआया कोर्स गाएंगे। बोल खुदावन बोल, मैं सुनने आया। आमीन, हालेलुया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। तेरे कलाम के सच्चे मैं चुनने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। जीवन में मेरे है खुशहाली, अपने कलाम से दे जीवन में मेरे है खुशहाली, अपने कलाम से दे हरियाली। तेरे कलाम से मैं भरने आया। आमीन, हालेलुया। तेरे कलाम से भरने आया। तेरे कलाम के सच्चे मोती मैं चुनने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने तलवार रूह की बातें हैं तेरी, तासीर इनकी कुव्वत मेरी। आमीन, यस, हालेलुया। तलवार रूह की बातें हैं तेरी, तासीर इनकी कुव्वत मेरी। कुव्वत ये अपनी मैं लेने आया। कुव्वत ये अपनी मैं लेने आया। तेरे कलाम के सच्चे मैं चुनने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। तोड़े दे सारे बंधन मेरे, दूर तो कर दे खौफ अंधेरे। तोड़े दे सारे बंधन मेरे, दूर तो कर दे खौफ अंधेरे। नूर में तेरे में चलने आया। हालेलुया। नूर में तेरे में चलने आया। तेरे कलाम के सच्चे मोती मैं चुनने आया।
बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। मैं सुनने आया। मैं सुनने आया। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बाबरकत फतामन और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से ज़बूर 79। मैं हमेशा खुदावंद की शफ़क़त के गीत गाऊंगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि शफ़क़त अबद तक बनी रहेगी। तू अपनी वफादारी को आसमान में कायम रखेगा। मैंने अपने बरगज़ीदा के साथ अहद बांधा है। मैंने अपने बंदा दाऊद से कसम खाई है। मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम करूंगा और तेरे तक को पुश्त दर पुश्त बनाए रखूंगा। आए खुदावन, आसमान तेरे अजायब की तारीफ करेगा। मक़द्सों के मजमा में तेरी वफादारी की तारीफ होगी, क्योंकि अफलाक पर खुदावन का नज़ीर कौन है? फरिश्तेगान में कौन खुदावन की मानद है? ऐसा मबूद जो मुक़द्सों की महफिल में निहायत तज़ीम के लायक है और अपने सब इर्द गिर्द वालों से ज़्यादा मुहीब है। आए खुदावन, लश्करों के खुदा, आए या तो सा ज़बरदस्त कौन है? तेरी वफादारी तेरे चौगिर्द है। समंदर के जोशो खरोश पर तो हुक्मरानी करता है। तू उसकी उड़ती लहरों को थमा देता है। तूने रहब को मकतूल की मानिंद टुकड़े टुकड़े किया। तूने अपने कवी बाजू से अपने दुश्मनों को परगिंदा कर दिया। आसमान तेरा है, ज़मीन भी तेरी है। जहान और उसकी मामूरी को तू ही ने कायम किया है। शमाल और जनूब का पैदा करने वाला तू ही है। तबूर और हरमोन तेरे नाम से खुशी मनाते हैं। तेरा बाजू कुदरत वाला है, तेरा हाथ कवी और तेरा दाना हाथ बुलंद है। सदाकत और अदल तेरे तक की बुनियाद है। शफ़क़त और वफादारी तेरे आगे आगे चलती है। मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती है। वो आए खुदावन जो तेरे चेहरा के नूर में चलते हैं। वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं, क्योंकि उनकी कुव्वत की शान तू ही है और तेरे करम से हमारा सींग बुलंद होगा, क्योंकि हमारी सीपर खुदावन की तरफ से है और हमारा बादशाह इस्राएल के कुद्दूस की तरफ है। दाऊद के साथ खुदावन का वादा। उस वक्त तूने रोया में अपने मुक़द्दसों से कलाम किया और फरमाया कि मैंने एक ज़बरदस्त को मददगार बनाया है और कौम में से एक को चुनकर सरफराज किया है। मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया। अपने मुक़द्दस तेल से मैंने उसे मसा किया। मेरा हाथ उसके साथ रहेगा, मेरा बाजू उसे तक़वियत देगा। दुश्मन उस पर जबर ना करने पाएगा और शरारत का फर्जंद उसे ना सताएगा। मैं उसके मुखालफों को उसके सामने मगलूब करूँगा और उसे अदावत रखने वालों को मारूँगा। तो मेरी वफादारी और शफ़क़त उसके साथ रहेगी और मेरे नाम से उसका सींग बुलंद होगा।
मैं उसका हाथ समंदर तक बढ़ाऊंगा और उसके दाने हाथ को दरियाओं तक। वो मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा बाप, मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान है। और मैं उसको अपना पहलौठा बनाऊंगा और दुनिया का शहंशाह। मैं अपनी शफ़क़त को उसके लिए अबद तक कायम रखूंगा और मेरा अहद उसके साथ ला तब्दील रहेगा। मैं उसकी नस्ल को हमेशा तक कायम रखूंगा और उसके तख्त को जब तक आसमान है। अगर उसके फर्जंद मेरी शरीयत को तर्क कर दें और मेरे अहकाम पर ना चलें, अगर वो मेरे आयन को तोड़ें और मेरे फरमान को ना माने, तो मैं उनको छड़ी से खता की और कोड़ों से बदी की सज़ा दूंगा। लेकिन मैं अपनी शफ़क़त उस पर से हटा ना लूँगा और अपनी वफादारी को बातिल होने ना दूंगा। मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और अपने मुंह की बात को ना बदलूंगा। मैं एक बार अपनी कुदूसी की कसम खा चुका हूँ। मैं दाव से झूठ ना बोलूँगा। उसकी नस्ल हमेशा कायम रहेगी और उसका तख्त आफताब की मानिंद मेरे हजूर कायम रहेगा। वो हमेशा चांद की तरह और आसमान के नीचे गवाह की मानिंद कायम रहेगा। आमीन। लेकिन तूने तर्क कर दिया और छोड़ दिया। तू अपने ममसूर से नाराज हुआ है। तूने अपने खादम के अहद को रद्द कर दिया। तूने उसके ताज को खाक में मिला दिया। तूने उसकी सब बाड़ों को तोड़ डाला। तूने उसके किलों को खंडर बना दिया। सब आने जाने वाले उसे लूटते हैं। वो अपने पड़ोसियों की मलामत का निशाना बन गया। तूने उसके मुखालफों के दाने हाथ को बुलंद किया। तूने उसके सब दुश्मनों को खुश किया, बल्कि तू उसकी तलवार की धार को मोड़ देता है और लड़ाई में उसके पांव को जमने नहीं दिया। तूने उसकी रौनक उड़ा दी और उसका तख्त खाक में मिला दिया। तूने उसकी जवानी के दिन घटा दिए। तूने उसे शर्म आलूद कर दिया है। आए खुदावन, कब तक? क्या तू हमेशा तक पोशीदा रहेगा? तेरे कहर की आग कब तक भड़कती रहेगी? याद रख, मेरा क़याम ही क्या है। तूने कैसी बदालत के लिए कुल बनी आदम को पैदा किया। वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा और मौत को ना देखेगा और अपनी जान को पताल के हाथ से बचा लेगा। या रब, तेरी वो पहली शफ़क़त क्या हुई जिसकी बाबत तूने दाऊद से अपनी वफादारी की कसम खाई थी। या रब, अपने बंदों की रुसवाई को याद कर। मैं तो सब ज़बरदस्त कौमों की तानाज़नी अपने सीना में लिए फिरता हूँ। आए खुदावन, तेरे दुश्मनों ने कैसे ताने मारे, तेरे ममसूर के कदम कदम पर कैसी तानाज़नी की है। खुदावन अब्दुल आबाद मुबारक हो। आमीन सुम आमीन। ज़बूर 90। या रब, पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। इसे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या ज़मीन और दुनिया को तूने बनाया। अज़ल से अबद तक तू ही खुदा है। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है कि आए बनी आदम, लौट आओ, क्योंकि तेरी नज़र में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। तो उनको गोया सैलाब से बहा ले जाता है।
वो नींद की एक झपकी की मानंद है। वो सुबह को उगने वाली घास की मानंद है। वो सुबह को लहराती और बढ़ती है और शाम को कटती और सूख जाती है, क्योंकि हम तेरे कहर से फना हो गए और तेरे गजब से परेशान हो गए। तूने हमारी बदकारी को अपने सामने रखा और हमारे पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरा की रोशनी में, क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे। हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। हमारी उम्र की मियाद 70 वर्ष है, या कुव्वत हो तो 80 वर्ष, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है, क्योंकि वो जल जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है, और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गज़ब हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। आए खुदावन बाज़ा कब तक, और अपने बंदों पर रहम फरमा। सुबह को अपनी शफ़क़त से हमको आसूदा कर, ताकि हम उम्र भर खुश व खुर्रम रहें। जितने दिन तूने हमको दुख दिया और जितने बरस हम मुसीबत में रहे, उतनी ही खुशी हमको अनायत कर। तेरा काम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर ज़ाहिर हो, और रब हमारे खुदा का करम हम पर साया करे। हमारे हाथों के काम को हमारे लिए क़याम बख्श। हाँ, हमारे हाथों के काम को क़याम बख्श दे। आमीन। कलाम खुदा के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकतों खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, आज हम गौर करेंगे ज़बूर 79 से ज़बूर 90 तक। अजीज़ों, ज़बूर 79 हमें याद दिलाती है कि खुदावंद की वफादारी और उसके वादे कभी नहीं बदलते, चाहे हमारे हालात कैसे भी क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ ज़बूर 90 हमें अपनी ज़िंदगी के मुख्तसर वक्त को समझने और खुदा से हिकमत कलब मांगने की तरफ ले जाती है। हालेलुया। अज़ीज़ों, जब हम खुदा की अब्दियत को देखते हैं तो हमारी दुनियावी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। हालेलुया। असल बरकत अज़ीज़ों खुदा की हजूरी में ठहरने और अपनी ज़िंदगी को उसके हाथों में सौंप देने में है। आमीन जी। हालेलुया। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे, और हम सब कलाम के पढ़ने या सुनने वाले महज ना बने, हम कलाम पर अमल करने वाले बने। आमीन। अजीज़ों, आइए खुदावंद का शुक्र अदा करें आज के कलाम खुदा के लिए। आए आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें अपने कलाम के जरिए आज ये सीखने का मौका दिया। ऐ खुदावंद, जिसे ज़बूर 79 में तेरी वफादारी का जिक्र है, वैसे ही हमारी ज़िंदगियों में भी अपनी वफादारी को जाहिर कर। और जैसा कि ज़बूर 90 में लिखा है, हमें ऐसी समझ और हिकमत दे कि हम अपने दिन तेरे जलाल के लिए गुजार सकें। तो हमारे हाथों के कामों को बरकत दे और उन्हें बहाल कर। हमें दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से अगर आप सब ने बरकत पाई है तो आज के कलाम खुदा को अपने प्यारों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी बरकत पाए, निजात पाए, रिहाई पाए, शिफा पाए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लाइव इबादत करती हूँ। आप सभी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी बरकत पा सकें। हमारे चैनल के साथ जुड़ें ताकि हम सब आपके लिए प्रार्थना स्पेशल कर सकें,
ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में भी बरकत को जारी करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।